तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा नाम स्कैरी विकेड और चैनल पर नए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसके बाद शायद आपकी रातें पहले जैसी ना रहें। कहते हैं कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, और कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें सुनना ही अपने आप में एक बड़ा जोखिम है। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी वापस लौट जाइए, क्योंकि आज की कहानी है भटकते पंडित की शापित पोथी। और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, कई सालों से लोगों के दिलों में दबी एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आरव है और मैं जो बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ करीब 2 साल पहले हुआ था। उस वक्त मैं अपने दोस्त निखिल के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। हम दोनों कॉलेज में थे और पढ़ाई के साथ साथ लोकल मंदिर में पूजा पाठ का काम भी कर लेते थे ताकि खर्चा चलता रहे। मंदिर बहुत पुराना था, 100-150 साल पुराना। पत्थरों की दीवारें, टेढ़े मेढ़े खंभे और एक भारी भरकम काला दरवाजा देखने में ही डरावना लगता था, लेकिन असली डर तो अंदर छुपा हुआ था, जिसके बारे में हमें धीरे धीरे पता चला। उस मंदिर में एक कमरा था जिसे हमेशा ताला लगाकर रखा जाता था। कहा जाता था कि उस कमरे में कोई शापित पोथी रखी है। लोग कहते थे कि जो भी उस पोथी को पढ़ लेता है वो कुछ ही दिनों में पागल हो जाता है या फिर गायब। मुझे पहले ये सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। असली खेल तो उस दिन शुरू हुआ जब पहली बार उस कमरे का ताला अपने आप खुला मिला। उस रात मंदिर में कोई नहीं था, बस मैं और निखिल ही सफाई कर रहे थे। हवा अजीब तरीके से बह रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। तभी हमने देखा उस शापित कमरे का पुराना ताला जमीन पर टूटा पड़ा था। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। निखिल बोला, किसी ने तोड़ा होगा, चोर वगैरह। लेकिन मैंने साफ देखा ताले पर कोई निशान नहीं था, जैसे वो अंदर से खुला हो। अंदर अंधेरा था, मगर कमरे में एक अजीब सी सड़ांत फैल रही थी, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई चीज सांस ले रही हो। मैंने धीरे से टॉर्च जलाई और पहला कदम अंदर रखा। कमरा छोटा था, चारों तरफ धूल, जाले और टूटी मूर्तियां बिखरी थीं, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी लकड़ी की मेज थी और उसके ऊपर वही शापित पोथी रखी थी, काली, मोटी, धूल से ढकी हुई, जैसे किसी ने उसे सदियों से छुआ तक न हो। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, पोथी हल्की सी कांपी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो सच में कांपी जैसे जिंदा हो। निखिल डर कर पीछे हट गया। आरव, इसको मत छूना। मगर जाने क्यों, जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, इसे खोलो। मेरी सांस तेज होने लगी। हाथ अपने आप आगे बढ़ गया, जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं रहा। मैंने धीरे से पोथी का कवर उठाया और भाई, कसम से उसी पल एक ठंडी हवा कमरे में घूम गई, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। पहला पन्ना खुलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने चीख मार दी हो। कानों में तेज आवाज गूंजी, मत पढ़, मत पढ़। मगर देर हो चुकी थी। पोथी में लिखी भाषा कोई जानी पहचानी नहीं थी, पर अजीब बात यह कि मुझे हर शब्द साफ पढ़ाई दे रहा था, जैसे ये शब्द सीधे मेरे दिमाग में उतर रहे हों। अचानक कमरा हिलने लगा, टॉर्च अपने आप बंद हो गई और फिर मैंने उसे देखा। एक लंबा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, झुका हुआ सा आदमी दीवार के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे अंदर कोई तिल भर रोशनी न हो, और उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में थे। निखिल डर से कांपने लगा। आरव, ये कौन है? और तभी वो आकृति मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा सड़ा हुआ, हड्डियां बाहर और आंखों में सिर्फ अंधेरा। उसने टूटी आवाज में कहा, क्यों? मेरी पोथी को छुआ तूने? मैं डर से जड़ हो गया। आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो आकृति धीरे धीरे करीब आती गई। उसके पैरों का जमीन को न छूना, ये बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। निखिल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींचना चाहा, लेकिन तभी वो प्रेत पंडित हवा में उड़ता हुआ निखिल की तरफ झपटा। उसके हाथ निखिल की गर्दन पर पड़ते ही निखिल की आंखें पलट गईं। मैं चिल्लाया, छोड़ दो उसे!
लेकिन वो पंडित मेरी तरफ मुड़ा और फुसफुसाया, जिसने पोथी खोली उसकी कुर्बानी जरूरी है। मैं भागने लगा। पूरा मंदिर जैसे हिल रहा था। दीवारों पर छायाएं दौड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों आत्माएं मंदिर में घूम रही हों। मैं सीढ़ियां उतरकर बाहर भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही महसूस हुआ निखिल मेरे पीछे नहीं था। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा पीटा, रोया, चिल्लाया, लेकिन अंदर सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, अब तू नहीं बचेगा। उस रात निखिल गायब हो गया। पुलिस को कुछ नहीं मिला, न शरीर न खून, कुछ भी नहीं। और मैं आज भी रात में वो आवाज सुनता हूं। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, कान में कोई फुसफुसाता है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। निखिल के गायब होने की घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। पुलिस वाले बार बार पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या, लेकिन मैं सच कैसे बताता। कौन यकीन करता कि एक भूतिया पंडित और शापित पोथी निखिल को उठा ले गए। मैंने बस इतना कहा कि मंदिर में वो अचानक गायब हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। पुलिस को मेरी बात पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। लेकिन मेरे लिए ये बात सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये मेरा पीछा करने वाली एक परछाई बन चुकी थी। मैं उस दिन के बाद से अपने कमरे में अकेला सो भी नहीं पाता था। रातों को महसूस होता था कि कोई मुझे देख रहा है। कभी पंखे की आवाज में से कानों में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी खिड़की के बाहर कोई आकृति झिलमिलाती दिख जाती। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं सदमे में हलूसिनेट कर रहा हूं, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे समझा दिया कि यह सब मेरी कल्पना नहीं थी। एक रात करीब 2 बजे मेरे फोन पर किसी का वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर नाम नहीं दिख रहा था, बस अननोन लिखा था। मैं पहले हिचकिचाया, फिर डर और जिज्ञासा के मिश्रण में कॉल उठाया। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ काली डार्कनेस। अचानक कैमरा हिला और मुझे लगा जैसे किसी कमरे की टूटी दीवारें दिखीं, और फिर कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर चेहरा उभरा। वही सड़ी हुई आंखें, वही काला खोखला चेहरा, वही प्रेत पंडित। मेरी सांस रुक गई। उसने कैमरे के बहुत करीब आकर फुसफुसाया, पोथी खोलने वाले, तेरी बारी आने वाली है। और फिर कॉल कट गया। मैं डर से पसीने में भीग चुका था। 1 सेकंड के लिए भी सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया, लेकिन उसका डर मेरे दिल में ऐसे गड़ गया था जैसे कोई कील छाती में ठोकती हो। अगले दिन मैं सीधा मंदिर गया। मेरा इरादा था कि उस पोथी को किसी तरह जलाकर खत्म कर दूं। मंदिर पहुंचा तो देखा उस कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला था। अंदर तेज हवा घुस रही थी। बाहर का ताला फिर टूटा पड़ा था। अंदर अजीब सा धुआं और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के भीतर किसी ने कुछ भारी चीज घसीटी हो। मैंने सावधानी से अंदर कदम रखा। कमरे का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। जहां कल पोथी रखी थी, वो मेज पूरी तरह टूटी हुई थी और पोथी जमीन पर खुली पड़ी थी। उसके पन्ने खुद ब खुद हवा में पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पन्ने पकड़ना चाहा, मगर जैसे ही पोथी को छुआ, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर की सारी गर्मी खींच ली हो। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने कहा, कुर्बानी चाहिए। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक तेज धमाका हुआ, जैसे किसी ने जोर से हाथ मारा हो। दीवार में अचानक दरारें पड़ने लगीं, धूल उड़ने लगी। कमरे का तापमान इतना गिर चुका था कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और उसी धूल के बीच एक छाया बनती दिखी। धीरे धीरे वो छाया इंसानी आकार में बदलने लगी। लंबा दुबला, हवा में तैरता शरीर, और उसके कंधे पर कोई था। मैंने ध्यान से देखा, वो निखिल था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें आधी खुली हुई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। मेरी चीख गले में अटक गई। पंडित की टूटी आवाज कमरे में गूंजी, जो पोथी खोलता है वो किसी और की आत्मा चढ़ाकर ही बच सकता है। मैं वहीं सुन्न खड़ा था। निखिल का शव मेरे सामने हवा में झूल रहा था। तुझे बचना है? पंडित ने पूछा। मैं कुछ नहीं बोल पाया। तो कोई और ले आ। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। पंडित चीखा।
तो फिर तू तैयार हो जा। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उठने लगीं। टूटे बर्तन, पत्थर, लकड़ी के टुकड़े, सब कुछ ऐसे घूमने लगा जैसे तूफान आया हो। पोथी की पन्नों में से एक तेज रोशनी निकली और सीधा मेरी आंखों पर पड़ी। मैं जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल सब कुछ शांत, कमरा खाली, न पंडित, न निखिल, न हवा में उड़ती चीजें, बस पोथी मेरे सामने बंद पड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मेरा डर अब 100 गुना बढ़ चुका था। मैं पोथी को उठाकर मंदिर से बाहर फेंकने ही वाला था कि तभी मंदिर के बाहर 3 साधु जैसे लोग दिखाई दिए। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर पर सिंदूर लगा था। उनमें से एक बोला, इस पोथी को तू नहीं छोड़ सकता, ये अब तेरे खून से बंध चुकी है। मैंने डरते हुए पूछा, आप लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम भी कभी इस पोथी के शिकार थे, इसने हमसे सब कुछ छीन लिया, अब तू भी इसके दायरे में है। मैंने कहा, मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, या तो तू कुर्बानी देगा या पोथी तुझे ले जाएगी। और भाई, यही है असली डर, क्योंकि उस दिन के बाद से हर रात कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा होता है, धीमी आवाज में कहता है, कुर्बानी। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा था। बाहर की हवा बिल्कुल शांत थी, मगर उस शांति में भी एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। मेरे कान बार बार दरवाजे की ओर जा रहे थे। हर कुछ मिनट में ऐसा लगता था कि कोई बाहर धीरे से कदम रखकर आगे पीछे घूम रहा है, जैसे वो किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो। उन साधुओं की बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। पोथी अब तेरे खून से बंध चुकी है। ये शब्द ऐसे चिपक गए थे कि चाहकर भी दिमाग से हट नहीं रहे थे। रात करीब 2:30 बजे मुझे साफ साफ सुनाई दिया, कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है। इस बार आवाज हल्की नहीं थी। मुझे लगा जैसे कोई दीवार से कान लगाकर मेरी सांसें सुन रहा हो। मैंने पूरी हिम्मत करके धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर दरवाजे के ठीक नीचे की दरार से एक ठंडी हवा मेरे पैरों को छूकर निकल गई। मेरी रूह कांप उठी। मैंने तुरंत कंबल ओढ़ लिया, जैसे वो मुझे बचा लेगा। तभी बाहर वहीं फुसफुसाहट गूंजी, कुर्बानी। अब मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे दिल रुक जाएगा। मैं जान चुका था कि ये पंडित का प्रेत है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं था। अगली सुबह मैं मंदिर वापस गया, उस उम्मीद में कि शायद वो साधु फिर मिल जाएं। मंदिर सुनसान था, धूप में धूल उड़ रही थी और घंटों में कोई आवाज नहीं। पर जैसे ही मैंने उस शापित कमरे के पास कदम रखा, मेरे पैरों में सिहरन दौड़ गई। कमरा फिर से खुला था। अंदर अंधेरा पहले से ज्यादा भारी था। पोथी बीच में पड़ी थी, मगर इस बार वो खुली नहीं थी, बंद थी, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से बंद करके रखा हो। मेरे भीतर अचानक एक आवाज आई, इसे खत्म करना ही पड़ेगा, वरना ये मुझे खत्म कर देगी। मैं कमरे में गया और पोथी को उठाने लगा, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, मेरे अंदर एक अजीब सी कमजोरी भरने लगी। ऐसा लगा जैसे पोथी मेरे शरीर की सारी ऊर्जा चूस रही हो। फिर अचानक कमरे में वो दूषित हवा घूमी और वही प्रेत पंडित मेरे पीछे खड़ा था। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें काली और चेहरे पर काली दरारें। उसकी आवाज फिर आई, तेरे पास आखिरी मौका है, या तो अपनी कुर्बानी दे या किसी और की ले आ। मैंने कांपते हुए कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पंडित की आंखों में नफरत झलकने लगी। उसने हाथ उठाया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर उसने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखा। पोथी अपने आप खुलने लगी और जैसे जैसे पन्ने घूम रहे थे, कमरे का अंधेरा और भारी होता जा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो हिला भी नहीं। तभी प्रेत पंडित ने फुसफुसाया, फैसला कर। उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं। तभी अचानक कमरे में वही 3 साधु प्रकट हुए। न जाने कैसे, पर वो किसी मंत्र की ध्वनि के साथ अंदर आए, जैसे कोई ऊर्जा की लहर कमरे में दौड़ गई हो और वहां की हवा थोड़ी हल्की हो गई। एक साधु चिल्लाया, पीछे हट, ये लड़का तेरी पोथी का हिस्सा नहीं बनेगा। पंडित ने क्रोध में चीख मारी और दीवारें टूटने लगीं, दरारें फैल गईं, छत से मिट्टी गिरने लगी। साधुओं ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज ऊंची होती गई, कमरे में कंपन होने लगा। मैंने मौका देखकर पोथी उठाई और बाहर भाग गया। जैसे ही मैंने कमरे की दहलीज पार की,
अंदर जोरदार विस्फोट हुआ। धूल पूरे मंदिर में फैल गई। मैं मंदिर के बाहर जाकर गिर पड़ा। साधु बाहर आए, मगर पंडित का कोई निशान नहीं था। एक साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थोड़े समय के लिए हमने इसे रोक दिया है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। मैंने डरी आवाज में पूछा, अब क्या करना होगा? उन्होंने कहा, तुझे इसके जन्म स्थान जाना होगा। जहां ये पोथी पहली बार लिखी गई थी, वहीं इसका अंत है। मैंने कहा, कहां जाना होगा? साधु ने धीमी आवाज में कहा, चंदेरी के जंगलों में, जहां सदियों पहले इस पंडित ने तांत्रिक विद्या की थी। उसके पापों की जड़ वहीं है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने चेतावनी दी, याद रखना, वहां तुझे अकेले ही जाना होगा। हम तुझे उस सीमा तक नहीं ले जा सकते। मैं हैरान था। क्यों? साधु बोला, क्योंकि जो भी इस पोथी की मुक्ति में साथ देता है, वो इसकी अगली बलि बन जाता है। मेरी रगों में खून जम गया। मैंने पोथी को देखा। वो बंद थी, मगर जैसे उसके अंदर से कोई हल्की धड़कन आ रही हो, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। उसी रात मैंने फैसला कर लिया, चाहे जो हो जाए, मैं चंदेरी के जंगल जाऊंगा, नहीं तो ये पोथी मुझे खा जाएगी। मैं घर पहुंच ही रहा था कि एक चीज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। गली के कोने पर एक खंभे के पीछे किसी का चेहरा दिखाई दिया। सड़े हुए चेहरे पर काली आंखें और हवा में तैरता शरीर। वो मुझे ही देख रहा था। वही पंडित। उसने धीरे से गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, तेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने डर कर आंखें बंद की। जब खोली, वो गायब था, मगर उसकी गंध हवा में थी। उसी रात मैंने बैग तैयार किया, 2 जोड़े कपड़े, पानी, टॉर्च और वो शापित पोथी। मैं जानता था यह सफर आसान नहीं होगा, मगर अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि पंडित अब हर जगह दिखाई देने लगा था। कभी शीशे में, कभी सपनों में, कभी सड़क पर चलते लोगों के बीच, जैसे वो मुझे धक्का दे रहा हो, चल, जल्दी चल। अगली सुबह मैं चंदेरी के जंगल जाने के लिए बस में बैठा। रास्ता सुनसान और लंबा था, पेड़ काले और टेढ़े मेढ़े। जंगल का माहौल ऐसा था कि जैसे हर पेड़ किसी की नजर बनकर मुझे देख रहा हो। बस रुकी और ड्राइवर ने कहा, आगे कोई रास्ता नहीं, जंगल यहीं से शुरू होता है। मैं बैग उठाकर नीचे उतरा। सामने सिर्फ घना अंधेरा, हवा भारी, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और जंगल में कदम रख दिया। और जैसे ही पहला कदम रखा, पीछे से कोई बोला, अब लौटकर मत आना। आवाज इंसान की नहीं थी, वो पंडित की थी। जंगल में कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया था कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए कपड़े को बारिश में भीगकर धूप में सुखाया गया हो। और हर दिशा से एक धीमी लगातार गूंज आती थी, जो ना हवा की थी, न किसी जानवर की। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट गूंज रही थी, पर मुझे महसूस हो रहा था कि सिर्फ मैं ही आवाजें नहीं पैदा कर रहा, कोई और भी मेरे साथ साथ चल रहा है। धीरे धीरे पेड़ घने और ऊंचे होते गए। सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने पूरा जंगल काले पर्दों से ढक दिया हो। मैं हर 10 कदम पर पीछे मुड़कर देख लेता था, पर हर बार सिर्फ अंधेरा मिलता था। मगर एक चीज थी जो मुझे लगातार महसूस हो रही थी, मेरे ठीक पीछे कोई सांस ले रहा है। वो आवाज इतनी करीब थी कि कई बार लगा जैसे कोई मेरी गर्दन को बस छूने वाला है। मैंने हिम्मत करके धीरे से पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। मैंने टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी आगे कुछ ही फीट जाती और फिर काला अंधेरा उसे निगल लेता, जैसे जंगल रोशनी को पसंद ही नहीं करता था। मैं आगे बढ़ता गया। करीब आधा घंटा चलने के बाद मुझे एक अजीब चीज दिखी। एक पुराना टूटा हुआ मंदिर, या शायद उसका अवशेष। पत्थरों का ढांचा आधा जमीन में धंसा हुआ था। दीवारों पर काले धब्बे थे, और सबसे हैरानी की बात, दीवारों पर किसी ने बार बार एक ही शब्द लिखा था, कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी। हर शब्द किसी की उंगलियों से खरोंच कर लिखा हुआ लग रहा था, जैसे लिखने वाले के नाखून तक टूट गए हों। मैंने मंदिर का दरवाजा धकेला। दरवाजा नहीं था, बस टूटा हुआ लकड़ी का फ्रेम खड़ा था। अंदर कदम रखते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया। सांस से धुंध निकलने लगी। भीतर बिल्कुल अंधेरा था। अचानक मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई।
मैंने घबराकर टॉर्च हिलाई, बटन दबाया, लेकिन वो चालू ही नहीं हुई। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था और तभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक धीमी भारी आवाज गूंजी, आ गया, तू आखिर आ ही गया। वो आवाज इंसानी नहीं थी, उसमें दर्द था, गुस्सा था और भूख भी। मैं रुक गया, मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। तभी एक साया मंदिर के अंदर गहराई में हिलता दिखा, धीरे धीरे, जैसे वो अंधेरे से बाहर आना चाहता हो, लेकिन किसी चीज ने उसे पकड़ रखा हो। मैं समझ रहा था कि वो पंडित है। वो अब और भी भयानक दिख रहा था। उसका शरीर पहले से ज्यादा सूझा हुआ, फटा हुआ और उसके कंधों से सड़ी हुई रस्सियों के टुकड़े लटक रहे थे, जैसे किसी ने उसे कभी बांधकर जिंदा जलाया हो। पंडित ने अपनी गर्दन बाईं ओर टेढ़ी की, फिर दाईं ओर, जैसे मेरे आने से पहले वो खुद को तैयार कर रहा हो। उसकी आवाज फिर गूंजी, तेरी किस्मत अच्छी है, तू खुद चलकर आया है। मैं कांपते हुए बोला, मैं इस पोथी को खत्म करने आया हूं। उसकी आंखों में एक पल के लिए नफरत चमकी। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और तभी पोथी अपने आप मेरे बैग से बाहर उड़ी और उसके सामने जाकर खुल गई। पन्ने खुद ब खुद तेजी से घूमने लगे, जैसे किसी तूफान के बीच उड़ रहे हों। पंडित ने गहरी आवाज में मंत्र जैसा कुछ बोलना शुरू किया। लंबे अजीब प्रेतों वाली ध्वनियां। मंदिर की दीवारों से राख गिरने लगी, पत्ते हवा में उड़कर घूमने लगे। मैंने घबराकर कहा, यह पोथी अब मेरी नहीं है, मैं इसे खत्म करने आया हूं। पंडित जोर से हंसा, एक कर्कश मरी हुई आवाज, जैसे किसी सूखे गले में पत्थर फंसा हो। उसने कहा, जिसने इसे खोला वो इसका हिस्सा बन जाता है। इसे खत्म करने का हक सिर्फ उसी को है जो मर चुका हो। मेरे कदम पीछे हटने लगे। तभी मंदिर के कोने में कुछ हिला। मैंने टॉर्च फिर चलाने की कोशिश की। इस बार टॉर्च झिलमिलाई और अचानक चालू हो गई। रोशनी जिस पर पड़ी उसे देखकर मेरी पूरी रूह जम गई। वहां 4-5 कंकाल पड़े थे, लेकिन वो सूखे नहीं थे। उनमें चर्बी जैसे चिपकी हुई थी, जैसे वो हाल ही में मरे हों। उनमें से एक का चेहरा पहचानते ही मेरे पांव से खून उतर गया। वो निखिल था। उसका शरीर आधा कंकाल बन चुका था। आंखें नहीं थीं, पर जैसे वो मुझे देख रहा था। मैंने डर और गुस्से में चिल्लाकर कहा, तूने इसे मारा है। पंडित ने फुसफुसाकर कहा, मारा नहीं, लिया है। इसकी आत्मा अब पोथी की पहरेदारी करती है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उसी समय पंडित ने हाथ उठाया और पोथी के पन्नों में से काले धुआं जैसा कुछ निकला और मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो मेरी ओर बढ़ रहा था, मुझे निगलने के लिए। मैं भागने ही वाला था कि अचानक मंदिर की जमीन कांपने लगी। दीवार में दरार पड़ी और उसके पीछे से एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी, किसी देवता की, पर भयानक रूप में। मूर्ति का चेहरा डरावना था और उसकी आंखों के नीचे काले घाव थे, जैसे वह सदियों से कैद हो। जैसे ही मूर्ति बाहर आई, पंडित डर गया। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर भय देखा। पंडित चिल्लाया, नहीं, ये मेरी कैद है, इसे मत छू। लेकिन देर हो चुकी थी। जमीन हिली और मूर्ति पूरी तरह बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। पंडित दर्द से चीखने लगा। उसकी काली आत्मा धुएं की तरह पीछे हटने लगी। मैं समझ नहीं पाया ये क्या है, लेकिन मुझे लगा कि शायद यही मौका है। वो साधुओं की बात याद आई। जड़ वही है जहां से ये शुरू हुआ। मैंने पंडित की ओर नहीं देखा, मैं पोथी की ओर भागा। पोथी जमीन पर खुली पड़ी थी। उसके पन्नों में से काला धुआं निकल रहा था। मैं गहरी सांस लेकर चिल्लाया, अब खत्म होगा, और पोथी को उठाकर मूर्ति के पैरों में रख दिया। जैसे ही पोथी मूर्ति से टकराई, धरती फट गई। तेज सफेद रोशनी फूटी। पंडित दर्द से तड़पकर पीछे गिरा। उसकी आवाज जंगल भर में गूंजी, नहीं, ये पोथी मेरी है। और फिर अचानक खामोशी, रोशनी गायब, पंडित गायब, पोथी गायब। सिर्फ धूल, राख और टूटता हुआ मंदिर बचा। मैं गिर पड़ा, सांसें तेज, शरीर कांपता हुआ। मगर एक बात साफ थी, कुछ खत्म हुआ है या फिर कुछ नया शुरू हुआ है, क्योंकि उस धरती की दरार में से एक बहुत ठंडी हवा ऊपर उठी और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, तूने जो किया उसका हिसाब होगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने उस पोथी का आखिरी मंत्र पढ़ा, पूरा कमरा अचानक खामोश हो गया। हवा रुक गई, दिए की लौ ठहर गई और ऐसा लगा जैसे समय भी जम गया हो।
मेरे सामने खड़ा वो भटकता पंडित अपनी जगह पर ही पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसकी आंखों में अब वो लाल चमक नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, जैसे वो कहीं बहुत दूर किसी और ही दुनिया को देख रहा हो। मैंने धीमे से पोथी बंद की। बंद करते ही मेरे हाथ जलने लगे। पोथी किसी लोहे की तरह गर्म थी। उसी वक्त मुझे समझ आया कि आखिरी मंत्र ने सिर्फ पंडित को नहीं रोका था, उसने किसी और बड़ी चीज को भी जगाया था। पंडित धीरे धीरे अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़ता हुआ बोला, तुम्हें लगा मैं इस पोथी का मालिक हूं? नहीं, मैं भी उसी की लिखी हुई तकदीर का एक हिस्सा हूं। असली मालिक अब जाग चुका है। मैं कांप गया। मेरे पीछे अचानक जमीन हिलने लगी। हवेली की दीवारें कर्र कर्र की आवाज करने लगीं। ऐसा लगा जैसे सदियों से बंद कोई दरवाजा अंदर से टूटकर खुल गया हो। पंडित ने रुक रुक कर कहा, तुमने उस पोथी का आखिरी मंत्र पढ़ा है, अब वो तुम्हें ढूंढेगा। उसकी आवाज वैसी नहीं थी जैसे इंसानों की होती है। वो भारी, दोहरी और गूंजती हुई थी। मैंने डर के मारे पोथी फेंकनी चाही, पर जैसे ही उसे छोड़ा वो वापस मेरे हाथों में चिपक गई, जैसे मेरी हथेलियों में जड़ें उग गई हों। मेरी उंगलियां खुद ब खुद पलटने लगीं। पोथी के पन्ने हवा में अपने आप घूमते हुए आखिरी पन्ने पर पहुंच चुके थे। वहां किसी आदमी का नाम लिखा था और वो नाम था मेरा। मैं चीख पड़ा, ये कैसे हो सकता है? पंडित हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई अंदर से टूट रहा हो। वो बोला, क्योंकि इस पोथी में जिसे भी बुलाया जाता है वो आखिरी चेला बनता है। अचानक पंडित की देह धुएं की तरह हवा में उड़ने लगी। वो गायब हो गया। सिर्फ उसकी चंदन की गंध और उसकी जप माला जमीन पर रह गई। पोथी मेरे हाथों को खींचते हुए हवेली के अंदर गहराई में ले जाने लगी, वहां जहां सदियों से कोई इंसान नहीं गया था। नीचे एक तहखाना था, काला, गहरा और बिल्कुल चुप। जैसे ही मैं उसमें उतरा, दीवारों पर लगे सारे दीपक अपने आप जल उठे। वहां एक बड़ा सा पत्थर का आसन था, जिसके ऊपर राख जमा थी, मानो कोई यहां बैठा करता हो, पर बहुत समय पहले उठकर चला गया हो। अचानक वो राख अपने आप हवा में उठी और मेरे आसपास चक्कर काटने लगी। पोथी मेरे हाथ से उड़कर आसन पर जा गिरी। अगला पल मेरी रूह तक हिलाने वाला था। आसन पर किसी की परछाई बन गई, लंबी, दुबली, पंडित जैसी, मगर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसने कहा, अब तुम नए रक्षक हो। जब तक कोई और इस पोथी का नाम ले, तुम जिंदा नहीं रहोगे, और जब कोई पढ़ेगा तुम्हें वापस आना होगा। मेरी आवाज बंद हो गई। पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं उसी आसन पर बैठता चला गया। पोथी धीरे से मेरे घुटनों पर आकर रुक गई। लिखाई अपने आप चमकने लगी और उसी वक्त मेरी सांसें धीमी होने लगीं। उस भटकते पंडित की जगह अब मैं बैठा हूं, और ये कहानी सुनाते सुनाते मुझे एहसास हो गया है कि जैसे ही मैंने ये बात तुम लोगों तक पहुंचाई है, पोथी अब किसी नए इंसान की तलाश करेगी, किसी ऐसे की जिसने ये कहानी अंत तक सुनी है। और भाई, अगर तुम ये लाइन पढ़ रहे हो तो याद रखना, पोथी अब तुम तक पहुंचेगी।